ब्रह्मदेव, इनको हमारे सृष्टि का निर्माता कहा जाता है। ये हमारे त्रिदेवों में से एक प्रमुख देवता है, जो विष्णु और शिव के बाद इन्हें ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और पूजा भी जाता है। पर क्या आपने कभी सुना है कि ब्रह्मदेव की आयु 100 वर्ष की होती है, किंतु विष्णु और महेश की आयु क्यों नहीं बताई गई है? इसका कारण कुछ ऐसा है कि विष्णु और महेश आदि अनंत है, उनका ना निर्माण है ना ही अंत है, किंतु ब्रह्मदेव को ये सब नियम लागू होते हैं। पर ब्रह्मा का एक दिन यानी कितना होता है, उसको हम पूरी तरह उसके अंत तक समझेंगे तो वो इस तरह है। मनुष्य की साधारण आयु कलयुग में 100 वर्ष की रह गई है, वो भी बड़े मुश्किल से। मनुष्य के सालों की गिनती के अनुसार सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है और त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष थी और द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष है। उसी प्रकार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इन सब युगों को मिलाकर देखें तो 43,20,000 वर्ष आता है। 43,20,000 वर्ष यानी एक चतुर्युग होता है। इसी प्रकार 71 बार जब चतुर्युग मिलते हैं तब एक मनवंतर होता है, और जब 14 मनवंतर होते हैं यानी कि 1000 चतुर्युग, तब ब्रह्मदेव का एक दिन होता है। यानी कि मनुष्य के सालों से देखे ब्रह्मदेव का एक दिन यानी 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। इसको अगर हम मनुष्य के सालों से कन्वर्ट करें तो 432 करोड़ साल होता है और 1000 चतुर्युग यानी एक कल्प होता है। और ब्रह्मदेव का एक साल 300 दिनों का होता है, यानी कि मनुष्य के 300 कल्प, और ब्रह्मदेव की 100 वर्ष की आयु से मनुष्य की आयु से बराबरी की जाए 30,000 कल्प ब्रह्मदेव के 100 सालों के बराबर होता है। यानी कि मनुष्य उनके आयु में एक तिनके के तरह है। तो विष्णु और शिव की तो बात ही अलग है। मित्रों, तो आपने जान ही लिया होगा ब्रह्मदेव की आयु मनुष्य की आयु से कन्वर्ट की जाए तो कितनी आती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही दैविक तथ्यों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर